हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस में एक और लेक्चर देंगे बेटा, और ये 4th यूनिट का लेक्चर है। ठीक है। और आपको जैसा पता ही होगा कि जो नया चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 60% सिलेबस की ये लोग बात कर रहे हैं। तो 60% सिलेबस का मीनिंग क्या है कि आपको जो 5 क्वेश्चन मिलते थे उनमें से कोई 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है। और बाकी अगर कोई चेंज होगा तो अपन और बात कर लेंगे उसके बारे में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अब आपको रियल एनालिसिस में थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा कि आपको 4th यूनिट और 3rd यूनिट सबसे पहले करनी है, क्योंकि इनमें चॉइस मिल जाती है अपने को। तो 4th यूनिट में मैंने जैसे 2 वेरिएबल की कंटिन्यूटी करा दी आपको। ठीक है। और कॉशी अनुक्रम मैंने 48वें लेक्चर में और 47वें लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया है आपसे, तो उसी को अपन पूरा बढ़ाएंगे। तो कॉशी अनुक्रम की परिभाषा मैंने दे दी, और फिर कॉशी अनुक्रम पे एक थ्योरम मैंने कराई है कि कॉशी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। ये थ्योरम मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है। आज अपन इसकी एक नई थ्योरम लेंगे कि यदि कॉशी अनुक्रम का उपानुक्रम एक्साइको अभिसृत होता है तब अनुक्रम भी क्या, एक्साइको अभिसृत होता है। अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी जब उपानुक्रम पढ़ा था कि यदि अनुक्रम अभिसारी है तो उपानुक्रम भी क्या होता है, अभिसारी होता है। लेकिन अगर उपानुक्रम अभिसारी है तो जरूरी नहीं अनुक्रम अभिसारी हो। यहाँ वो ये कहता है कि अगर अनुक्रम कॉशी अनुक्रम है और उसका उपानुक्रम अभिसारी है तो हर हालत में अनुक्रम भी क्या होगा, अभिसारी होगा। ये इसका मीनिंग है। इन जनरल मीनिंग क्या होता है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, लेकिन सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ज़रूरी नहीं सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। लेकिन अगर जब अपन कॉशी सीक्वेंस की बात करते हैं तो कॉशी सीक्वेंस का अगर कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हर हालत में अनुक्रम यानी जो सीक्वेंस है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इस थ्योरम को अपन को प्रूफ करना है अभी। ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना कि xn कोई कॉशी अनुक्रम है, माना कि xn कोई कॉशी अनुक्रम है, माना कि xn कोई कॉशी अनुक्रम है। इट इम्प्लाइज किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग टू n, ताकि क्या लिख सकते हैं अपन, xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ईच m ग्रेटर देन इक्वल टू n1। और दूसरा अपन ने कंडीशन क्या ली है, n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। ठीक है। तो कॉशी अनुक्रम की परिभाषा अपन ने ली है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग टू n, ताकि अनुक्रम के nवें और nवें पद के अंतर को अपन चाहे जितना न्यून बना सकते हैं, कब, एक निश्चित धनात्मक संख्या के बाद। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। तो वो ये कह रहा है कि यदि कॉशी अनुक्रम का उपानुक्रम एक्साइको अभिसृत है तो अनुक्रम भी एक्साइको अभिसृत होगा। मैंने क्या लिया कि माना कि xn कोई कॉशी अनुक्रम है, कॉशी अनुक्रम है तो उसकी परिभाषा लिख दी अभी, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर वो कहता है कि माना कि, जो चीज़ कह रहा है ये उसको ले लो, माना कि अनुक्रम xn का, माना कि अनुक्रम xn का उपानुक्रम वो कौन सा ले रहे हैं अपन, xvk, उपानुक्रम xvk एक्साइको अभिसृत है, एक्साइको अभिसृत है। माना कि अनुक्रम xn का उपानुक्रम xvk एक्साइको अभिसृत है, तब देयर एग्जिस्ट k0 बिलोंग टू n, तब देयर एग्जिस्ट k0 बिलोंग टू n, ताकि xvk माइनस xi का जो मान है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 है फॉर ईच k ग्रेटर देन k0 तथा vk ग्रेटर देन vk0। तो थोड़ा सा उपानुक्रम का जो लेक्चर मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो अगर xn का उपानुक्रम xvk एक्साइको अभिसृत है तो अपन ने अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा यहाँ लगा दी, और k ग्रेटर देन k0 और vk ग्रेटर देन vk0। तो आप उपानुक्रम पे जो मैंने लेक्चर दिया है उसको देखोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि ये जो चीज़ है मैंने जो लिखी है उसी को आगे बढ़ाओ आप थोड़ा सा, और उस केस में अपने को क्या बताना है
कि xn भी जो है xi को अभिसृत होता है, जबकि xvk क्या है, xi को अभिसृत हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए देखो अपन क्या करते हैं कि माना कि अब दो नंबर आ गए अपने पास, एक vk0 और एक n1, तो ये कहता है माना कि n1 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, क्या लिख सकते हैं अपन, n1 n0 बराबर लिखा है मैंने n1 कॉमा vk0। ठीक है, तो अब फॉर ईच n ग्रेटर देन n0 और vk ग्रेटर देन n0 के लिए हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा इसका ऐसा पार्ट है जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन जब तक कोशिश हो तब तक मत करना। अपन ने लिखा था क्या, xm माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो xm m की जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ, xvk माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और दूसरी इक्वेशन क्या थी अपनी, एवं xvk माइनस xi लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो दोनों, एक तो कौशी अनुक्रम की परिभाषा में मैंने m की जगह क्या लिख दिया, vk, और उपानुक्रम तो xi को अभिसृत हो ही रहा है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, तब xi माइनस xn का जो मॉड है वो लिखा जा सकता है xi माइनस xvk प्लस xvk माइनस xn। ठीक है, ये चीज़ अपन लिख सकते हैं, अपन ने xvk को घटा दिया और xvk को ही इसमें ऐड कर दिया। तब इससे इसका मान क्या लिखा जा सकता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से इसको z1 मान लो, इसको z2, तो ये सब चीज़ें तो तुम्हें आती हैं, और थोड़ा सा दो थ्योरम है बस, तो आपको करनी है एक बार बेटा हिम्मत करके। अब इसका मान किससे कम है, एप्सिलॉन बाई 2 से, और इसका मान भी किससे कम है, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो ये टोटल किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यानी एप्सिलॉन से। कब होगी ये चीज़, फॉर ईच n ग्रेटर देन n0 पर, क्योंकि अपन ने n0 क्या लिया है, मैक्सिमम ऑफ n1 और vk0। तो अपन जब भी n का मान, जो ये n है, इसका मान n0 से बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्या हो जाएगा, अनुक्रम xi माइनस xn का मापांक लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। इसका मतलब इट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn बराबर क्या हो गया, xi। यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो अपन ने मीनिंग लिखा है, थोड़ा सा भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है बेटा, इसको ये चीज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे xn बराबर क्या हो गया, xi। तो इसका मीनिंग क्या है, xn में से xi घटाओ, उसके मापांक को आप लेस देन एप्सिलॉन दिखाओ, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या अपन ने थ्योरम प्रूफ करी कि यदि कौशी अनुक्रम का उपानुक्रम xi को अभिसृत है, तो अनुक्रम भी xi को अभिसृत होता है, अतः कौशी अनुक्रम xn xi को अभिसृत होता है, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसके बाद वो ये कहता है कि इसमें कुछ थ्योरम्स आएंगी, जो एक ऐसी थ्योरम है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो इसके लिए देखो, इस तरह से पूछ सकता है वो, अनुक्रम के अभिसरण के लिए, तीन तरह से मैं थ्योरम लिखूंगा। अनुक्रम के अभिसरण के लिए, अनुक्रम के अभिसरण के लिए कौशी का सामान्य सिद्धांत क्या है, कथन दो एवं इसे सिद्ध करो। ठीक है, आपको चौथी और तीसरी यूनिट हर हालत में करनी है। तीसरी यूनिट अनुक्रम है पूरी, और उपानुक्रम से चौथी यूनिट चालू हो रही है, उपानुक्रम और कौशी अनुक्रम उसका पार्ट है। ठीक है, तो अनुक्रम के अभिसरण के लिए कौशी का सामान्य सिद्धांत क्या है, कथन दो एवं इसे सिद्ध करो। तो स्टेट एंड प्रूव कौशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो ये थ्योरम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बेटा, बार बार, ये ध्यान रखना। अब कथन क्या लिखोगे, यदि एक अनुक्रम अभिसारी है, यदि एक अनुक्रम अभिसारी है, यदि और केवल यदि, यदि हटा दो आप, एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि
यदि और केवल यदि यह कॉशी अनुक्रम है, यह कॉशी अनुक्रम है। तो बिल्कुल छोटी सी मैंने थ्योरम बना दी है। एक तो ये और करके ये वाली थ्योरम, अनुक्रम के अभिसरण के लिए कॉशी का सामान्य सिद्धांत क्या है, कथन दो एवं इसे सिद्ध करो। तो आप क्या लिखते हो कि एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि यह कॉशी अनुक्रम है। तो अपन जनरली पढ़ क्या रहे हैं, पूरा अपन एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि अनुक्रम को अभिसारी करना सीख रहे हैं अपन, तो इसलिए अपन ने कॉशी अनुक्रम पढ़ा। तो ये कहता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा, जबकि वो कॉशी सीक्वेंस है, और अगर कॉशी सीक्वेंस है तो हर हालत में क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। इसी को और एक फॉर्म में पूछता है वो, पहले तीनों फॉर्म आनी चाहिए आपको। अनुक्रम xn के अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए धन पूर्णांक n0 तथा p, धन पूर्णांक n0 तथा p ऐसे विद्यमान हैं कि क्या लिख सकते हैं अपन, ऐसे विद्यमान है कि xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 और p बिलोंग टू n और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कहता है कि p यहाँ एक कोई प्राकृतिक संख्या है और xn प्लस p माइनस xn के मापांक को आप एप्सिलॉन से कम बता सकते हो यदि xn अभिसारी है। ठीक है, और xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, ये अनुक्रम क्या है, कॉशी अनुक्रम है। तो ये चीज़ अपने को इसने तीन तरह से दे दी कि कॉशी के अनुक्रम के अभिसारी होने के लिए कॉशी का सामान्य सिद्धांत क्या है, कथन दो एवं सिद्ध करो। एक तो मैंने क्या लिखा, अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि कॉशी अनुक्रम है, और या आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, अनुक्रम xn के अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि न्यून एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए धन पूर्णांक n0 तथा p ऐसे विद्यमान है ताकि xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, और इसका मान इस तरीके से अपने को लेना है। ठीक है, अब इस थ्योरम का जब प्रूफ करेंगे तो अपन कल करेंगे इसका प्रूफ। अभी आज मैं इसके पहले आपको वो थ्योरम में बताऊंगा जो अपने को काम आएंगी इसमें, तो जिससे आप उनको रिवाइंड कर लो। तो इसमें बेटा दो थ्योरम काम आती हैं, बेसिकली तीन थ्योरम। कि पहली थ्योरम क्या आती है कि प्रत्येक, इसका प्रूफ अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रूफ कल देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन कुछ थ्योरम्स मैं बता रहा हूँ आपको जो कि आपको पहले पढ़नी है कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ठीक है, प्रत्येक कॉशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। दूसरी थ्योरम क्या है अपनी कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। अगर अनुक्रम परिबद्ध है तो उसका हर हालत में एक अभिसारी उपानुक्रम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये थ्योरम भी आपको अगर हो सके तो अपने आप करो इसको। और एक थ्योरम जो तीसरी मैंने कराई वो आज कराई अभी, और वो कौन सी है, यदि कॉशी अनुक्रम का उपानुक्रम xi को अभिसरित होता है तब अनुक्रम भी xi को अभिसरित होता है। तो ये तीनों थ्योरम आप याद रखना, और तीनों थ्योरम आपको आनी भी चाहिए, याद क्या करनी है।
कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, और तीसरी थ्योरम है यदि कौशी अनुक्रम का उपानुक्रम अभिसारी है तो वो अनुक्रम भी क्या होगा, अभिसारी होगा। ठीक है, अब कल अपन इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो आज अभी मैं लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि आप 2 वेरिएबल की कंटिन्यूटी पूरी कर लो और उपानुक्रम से शुरू करो, कौशी अनुक्रम, और इसकी जो थ्योरम लास्ट है ये मैं करा रहा हूँ, फिर इस पर 1-2 क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे। ठीक है, और जब ये हो जाएंगे अपने, तब अपन ये मान के चलो कि अपना 4th यूनिट का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 3rd यूनिट में अनुक्रम आप पढ़ो, उसमें 1-2 थ्योरम रह रही हैं तो उनको देखते हैं किस तरीके से होती है, और बाकी 1st और 2nd यूनिट आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी जितनी मैंने पढ़ाई है वो करते रहो बेटा। ठीक है।